तो आइए दोस्तों, आज फिर आपके सामने हम लेकर आए हैं समांतर माध्य। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि अवधिकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना सीखें। बहुत ही आसान भाषा में, अगर बारंबारता में दे रखा हो तो आपने समांतर माध्य निकाला, कैसे निकाला आपने वीडियो देखा। अब यहाँ पे आपके सामने है मध्य समांतर माध्य ही है, लेकिन यहाँ पे अवधिकृत आंकड़ों के हिसाब से लगाना है। और ठीक है, अवधिकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना सीखे। जब बारंबारता के टाइप से सवाल दे रखा होगा तो हमको कैसे लगाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कक्षा एक कक्षा के शिक्षार्थियों के किलोग्राम भार के आंकड़ों का निम्नलिखित समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो शिक्षा है, जो शिक्षार्थी हैं, उनके बारे में यहाँ भार दे रखा है और इसके बाद में उसका बारंबारता भी दे रखा है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से हमको सवाल लगाना है या सवाल आ रहा है तो हमको किस प्रकार से लगाना है, आपको इस वीडियो में ध्यान से देखना है। अगर जरा सा मिस्टेक करोगे या इधर उधर नजर हटाओगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ये सवाल हम कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एक कक्षा के शिक्षार्थियों के किलोग्राम भार, जैसे आपने समांतर माध्य लगाया किलोग्राम भार, है ना, वो अलग था, वो समांतर माध्य में था, और ये है बारंबारता में। तो बारंबारता में हमको कैसे लगाना है। ठीक है, बस यहाँ पे देखना है भार के आंकड़ों का निम्नलिखित समांतर माध्य या बारंबारता ज्ञात करो। अब जैसे सवाल यहाँ पे दे रखा है कि बच्चों का जो किलोग्राम भार है उसको यहाँ पे है 40, 41, 42, 43, 44, 45। अब आपने जब समांतर माध्य लगाया था तो उसमें आप क्या करते थे, ये जो है मान लो 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट दे रखे हैं, तो आप इनको सारे जोड़ के और 6 नंबर से आप भाग कर दोगे तो समांतर माध्य निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बारंबारता दे रखा है, तो बारंबारता यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। अब कैसे लगाना है, तो चलिए सवाल को हम लगाते हैं। चलिए, सवाल आपके सामने ऐसा ही आएगा, बस आपको लगाना है। हल कैसे करना है आपको वो देखना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब क्या करेंगे, हम देखें कि भार किलोग्राम, भार जो भार किलोग्राम है उसको हम एक्स कहेंगे, और जो बारंबारता है उसको हम एफ एफ कहेंगे। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, एफ के जो सिग्मा एफ है ये हो जाएगा आपका बारंबारता, और जो सिग्मा एफ एक्स है ये आपका टोटल जोड़ के यहाँ पे हम 40, 8 और 41, 4 ये सब पूरा करेंगे, टोटल जोड़ के हम इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। अब यहाँ पे हम सवाल लगाते हैं, फिर आप देखिएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, किलोग्राम भार कितना है पहले हम लिखेंगे, भार भार किलोग्राम। ठीक है, ये वाला हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम ऐसे डंडा खींचेंगे। अब देखेंगे भार किलोग्राम कितना, संख्या कितना है। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या आपको ये बता रहा है भार किलोग्राम का 40, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40, फिर है 41, फिर 41, फिर है 42, तो हम 42 लिखेंगे, 43, 43 लिखेंगे, 44 है 44 लिखेंगे, 45 है तो 45 लिखेंगे। ये आपका हो गया शिक्षार्थियों का भार। अब हमको बारंबारता का हम देखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बारंबारता। अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे बारंबारता, इसको हम एक्स से करते हैं और इसको हम एफ मानते हैं बारंबारता को, याद रखिएगा। फिर है बारंबारता हमारा कितना है, 8 है, 4 है, 6 है, 10 है, 6 है, 6 है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम भार गुणे बारंबारता। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एफ सिग्मा एफ एक्स, इसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। हम ऐसे एक करेंगे, एक डंडा खींचेंगे, यहाँ पे इसे हम बॉक्स बना लेंगे पहले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब सारा सब यहीं पे है। हमने शिक्षार्थी जो है, जो बच्चे हैं, उनका भार हमने यहाँ लिख लिया है, और जो बारंबारता है उनका हम यहाँ लिख लिया है। ठीक है, ये नीचे वाला पद यहाँ गया, ऊपर वाला पद यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम आपस में गुणा करेंगे।
अब गुणा हम कैसे करने करें, तो पहले 8 गुणे हम 40 करेंगे। अब गुणा करेंगे इसको, तो 40 को 8 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 320। ठीक है, कितना आएगा 320। आप गुणा करके देख लेना। फिर है यहाँ पे हम लिखेंगे 4 गुणे 40। ठीक है, 4 गुणे 40, अरे यार यहाँ पे 41, 41, सॉरी भाई 41। अब इसको हम जब गुणा करेंगे, अगर 41 को 4 से हम गुणा करेंगे तो हमारा 164 निकल के आएगा। इसके बाद में फिर हम जब इसको गुणा करेंगे 6 गुणे 42 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 252। ठीक है, 252। और जब हम 43 गुणे 10 करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 गुणे 43, तो यहाँ से यहाँ पे निकल के आएगा 430 निकल के आएगा। ठीक है, कितना 430। इसके बाद में फिर हम 6 गुणे 44 करेंगे तो निकल के आएगा, यहाँ पे निकल जब 44 और 6 से हम गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 264। और इसके बाद में है फिर 6 गुणे 45 जब हम करेंगे तो निकल के आएगा 270। ठीक है, इतना हमारा निकल के आया। अब इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद में बताते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको लिखना है योग, ये आपका योग हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर। ठीक है, अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो। और यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इससे मतलब है, इसको हम जोड़ेंगे। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 6 कितना हुआ, 12 और 6 17 18, 18 10 28, यानी टोटल निकल के आ गया 40। टोटल निकल के आ गया 40। और यहाँ अब यहाँ से हमने इसको इसको आपस में हमने गुणा किया है, तो यहाँ पे हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पे टोटल निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम टोटल जोड़ेंगे, तो 0 4, ये 4 यहाँ पे 0 है तो 4 और 2 6, 6 6 4 यहाँ पे ले लेंगे तो 6 4 10, 10 10 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और उसके बाद में 5 और 11, 11 3 14, 14 और 6 कितना हो गया भैया 20, 20 7 कितना हो गया भैया 20 27 के साथ हसीनाएं 2 और 3 4 कितना हुआ भैया 7, 7 8 9, 9 1 11 12, 12 और 4 कितना हुआ भैया 17। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1700। टोटल आपको 17, ये टोटल आपका 1700 निकल के आया। ठीक है, ये टोटल आपका आ गया 1700। इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। और यहाँ पे जो मेरा सिग्मा एफ है तो ये निकल के आ गया आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, लिखेंगे सिग्मा, अरे सॉरी सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ। ठीक है, अब लिखेंगे बराबर कितना है भैया 1700 बटे 40। अब हम क्या करेंगे, 1700 को 40 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, 1700 को 40 से भाग देंगे। चलो हम भाग देकर देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे काटो, 1700 को हम 40 से भाग देंगे तो भैया कितना ले जाएंगे 40, 40 चौका कितना हुआ भैया। ठीक है, 40 चौका भैया हम इसको भाग देंगे, 40 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम गुणा करेंगे 4 गुना 80, 80 80 कितना हो जाएगा 80 80 0 और 16 160। 40 चौका हम ले जाएंगे तो 160 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे 0 0 1, ये कट जाएगा 100 हो जाएगा। और 40 दुगना ले जाएंगे 80। ठीक है, 40 दुगना 80 हो जाएगा। अब यहाँ ये 2 बच्चा, अब हमारे पास निकल क्या 42। इसके बाद में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20 बचा, फिर एक पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 200 हो जाएगा। 40 पंचे कितना हो जाएगा भैया 200। तो यहाँ पे हम ये सब मेरा फाइनल हो गया। तो हमारे पास निकल के आया, आपके सामने उत्तर आ गया। ठीक है, समांतर, ठीक है समांतर समांतर माध्य माध्य बराबर कितना आया 42.50 किलो भार। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया भार भैया, ये आपका हो गया भैया आंसर। ठीक है, समांतर माध्य
बराबर 42.50 किलोग्राम भार ये शिक्षार्थियों की संख्या मतलब भार निकल के आया। ठीक है, तो अगर हम समांतर माध्य निकालेंगे, अगर हम अवगिकृत आंकड़ों द्वारा नहीं निकालेंगे, अगर बारंबारता नहीं पूछेगा तो हम दूसरी साइड से निकालेंगे। ठीक है, अगर बारंबारता पूछ लेगा तो हमको इसी प्रकार से सवाल काटना है। बस सवाल आपको ऐसे दे रखा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद में ये चीज आपको करना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, आप देखो, हमने भार शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद में बारंबारता जो पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे उठा के रख दिया। इसके बाद में यहाँ से तो ये मेरा खत्म हो गया, इसका टोटल योग यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सामने गुणा कर लिया है, गुणा करके यहाँ आएगा, टोटल हमने जोड़ लिया तो 1700 आया। अब 1700 को हम 40 से भाग करेंगे तो हमारे पास निकल के आया 42.50 किलोग्राम भार। ये शिक्षार्थियों का भार निकल के आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवगिकृत आंकड़ों द्वारा समांतर माध्य का माध्य बारंबारता अगर पद दे रखा हो तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा।